नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल परिवार को नमस्कार। मित्रों, आज मैं बात करने जा रही हूँ घरेलू हिंसा के बारे में। आपने भी घरेलू हिंसा कभी न कभी कहीं न कहीं तो सुनी ही होगी और देखी भी होगी। तो मैं बात करने जा रही हूँ घरेलू हिंसा के बारे में। देखिए, घरेलू हिंसा कई तरह की होती है। एक तो होती है जो मालिक नौकरों पर करते हैं, और दूसरी होती है जो बहू बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता पर करते हैं, और एक हिंसा होती है जो पति अपनी पत्नी पर करता है। तो आज मैं करूँगी उस हिंसा के बारे में जो पति अपनी पत्नी पर करता है। क्या होता है कि बहुतेरे माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो लड़के का बैकग्राउंड नहीं देखते हैं कि लड़के का चरित्र कैसा है, कहीं लफंगा तो नहीं है, कहीं इधर उधर मुंह मारने वाला तो नहीं है, ऐसा कुछ वो ध्यान देते नहीं है। और देखते हैं हाँ लड़का की फैमिली ठीक है, खानदान ठीक है, और कर दो शादी। अब क्या होता है, जब बेटी की शादी हो जाती है, वो ससुराल जाती है, तो बेटी पर तंज कसना शुरू कर देते हैं। ये बात लगभग मध्यम परिवारों में होती है। जो अच्छे खासे पैसा वाले होते हैं, सर्विस पैसा वाले होते हैं, सर्विस करते, सरकारी सर्विस करते हैं, वहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ नौकर चाकर लगे होते हैं, वहाँ सब अपने अपने से मतलब रखते हैं। लेकिन जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं, वहाँ क्या करते हैं कि शादी होती ही बहू पर सारा काम डाल देंगे। खाना पीना, जब जो भी घर के काम है सारा नई बहू पर डाल देंगे। बहू क्या करती है, अपना माँ बाप की इज्जत बचाए रखने के लिए, घर में झगड़े ना हो, तो घर के सारे काम निपटा के, खाना बना के पूरे परिवार को खिलाने के बाद खाना खाती है। सोचती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अभी मैं नई नई हूँ इसलिए ये लोग मुझ पर काम डाल रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, जो भी काम करवा रहे हैं। धीरे धीरे परिवार वालों के हौसले बढ़ते जाते हैं, बहू पर जुल्म ढाते जाते हैं। अब बहू क्या करे, बहू अगर अपने पति से कहती है तो पति भी वही तंज कसता है, तुम यहाँ आई किस लिए हो, तुम्हें खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब चलो खाना बनाने तक सीमित है, जब तक उसके बच्चे नहीं होते तब तक पूरे परिवार को खाना बनाती है, बनाने के बाद खिलाने के बाद सबसे लास्ट में बहू खाती है। जब तक बच्चे नहीं होते जब तक ठीक ठाक चलता रहता है। अब जब बच्चे हो जाते हैं उस बहू के, तो अब वो उस पर सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। नौनिहालों को, छोटे छोटे बच्चों को रात भर जगाए, नौनिहालों को संभाले, इसके बाद सुबह उठते ही जल्दी जल्दी पूरे घर को खाना बनाए खिलाए, फिर बच्चों में लग जाती है। जैसे जैसे किसी तरह बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्कूल जाने योग्य हो जाते हैं, अब बताइए अब उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। फिर भी ससुराल वाले नहीं समझना चाहते हैं कि बहू पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, सुबह सुबह बहू को उठ के बच्चों को तैयार करना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, इसके बाद जाके घर परिवार को खाना नाश्ता देना पड़ता है, और फिर कहीं और भी काम बहुत तेरे हो जाते हैं, आराम भी नहीं बहू कर पाती। इसके बाद बच्चे को स्कूल लाने का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को स्कूल घर ले आओ, उसके ड्रेस उतारो, धो करो, प्रेस करो, यही दिनचर्या बहू की बन जाती। मतलब बहू को सांस लेने का टाइम ही नहीं मिलता है। अब क्या करती है बहू, फिर तो बहू भी जब परिवार के सारे लोग बैठे बैठे खाना पसंद करेंगे तो फिर बहू क्या करेगी, फिर तो वो भी ना कुछ सोचेगी ना अपने लिए। तब वो पति से कहती है, पति भी उसको धमकाता है, मेरी माँ से कुछ मत बोलना नहीं तो तेरा गला घोंट देंगे। अब तो फिर मामला बढ़ रहा ना धीरे धीरे, क्या करेगी, गला उठवाएगी, गला उठवाने के लिए यहाँ तो आई नहीं है। फिर तो वही होता है लास्ट में, चलो भाई केस करो। और ससुराल वालों की इतनी नीचता देखो कि जब तक बहू मुंह बंद रखती है, कुछ बोलती नहीं है, तब तक उस पर हावी बने, और जब ये केस कोर्ट तक पहुंचता है तब जाके उनको एहसास होता है कि हाँ अब ज़्यादा ही कुछ हो गया है। अरे भाई, ससुराल वालों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी बेटी है किसी की, वो अपने मायके पूरा परिवार छोड़ के आई है,
सब अपनी यादें छोड़ के आई है, तुम्हारे सहारे आई है, ससुराल के सारे काम निपटाती है, तुमको संभालती है। तो ससुराल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पति की होती है, और पति ही उसको टॉर्चर करे तो फिर वो बेचारी कहाँ जाएगी, बताइए ना। तो इसलिए ना जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, फैमिली वाले जो अपनी बहू को टॉर्चर करते हैं बेवजह, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए, वो भी किसी की बहू है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने माता पिता को छोड़ के आई है तुम्हारे घर संभालने के लिए, और तुम उसको क्यों सताते हो। तो मैं यही, और कुछ तो ऐसे होते हैं पुरुष जो शादी से पहले ही बिगड़ैल होते हैं और शादी के बाद भी वो सुधरते नहीं हैं, शादी के बाद भी वो सुधरते नहीं, वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि वे चरित्रहीन पुरुष होते हैं। ज़्यादातर तो चरित्रहीन पुरुष ही अपनी पत्नियों को सताते हैं, क्योंकि उनकी तो पूर्ति बाहर होती रहती है और उनको चाहिए पत्नी सिर्फ घर के काम संभालने के लिए, कि मेरे माँ बाप की सेवा करती रहे, मेरी सेवा करती रहे, बाकी रोमांस के लिए तो बाहर वाली बहुत है। तो ऐसे पुरुष भी नीच होते हैं, नीच। अरे तुम्हें बाहर वाली ही पसंद थी तो तुम इसको ब्याह कर क्यों लाए, कुंवारे ही रहते, कुंवारे रहते बाहर वाली से मज़े लेते और अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर लगा लेते, ना कि तुमने दूसरी की बेटी को ब्याह कर यहाँ लाए, तुमने उसको नौकरानी बना कर रखा। अपने माँ बाप की सेवा करो और घर में पड़ी रहो, है, और तुम बाहर मज़े लेते रहते हो। तो ये तो पाप है ना, किसी की बेटी की लाइफ बर्बाद मत करना। जो पुरुष सुन रहे हो ना, मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, पत्नी से बड़ा साथी इस धरती पर कोई नहीं, याद रखना। और माँ से हमदर्द इस धरती पर कोई नहीं, माँ बाप से हमदर्द। माँ बाप सबसे बड़े हमदर्द होते हैं। माँ बाप को भी कभी मत सताना और पत्नी को भी कभी मत सताना, क्योंकि तुम्हारे दुख सुख में पत्नी ही काम आएगी, ये रखेलें काम नहीं आएंगी, याद रखना। रखेलें और पत्नी में बताऊँ क्या फ़र्क होता है। पत्नी तुम्हारे मुसीबत आने पर तुम्हें कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कैसे भी किसी न तरह हेल्प करेगी, और रखेलें तुम्हें लूटेंगी। पत्नी और रखेलों में ये फ़र्क होता है। रखेलें तुम्हें लूटने के लिए तुम्हें अपना यार बनाती हैं, तुम्हें दोस्त बनाती हैं, वो तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बनाती हैं। और पत्नी तुम्हारी हमेशा दुख सुख में साथ रहती है, इसलिए पत्नी को कभी मत सताना। ये रखेलें फकेलें सब गंद है, सब बेकार की चीज़ है। जीवन साथी किस लिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि पूरा जब भौरी डाल के लाते हो ना, तो इसी घर में उसका भी हक हो जाता है, उसका भी हक होता है, इसलिए कभी मत सताना। और आज अपना वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब अगला टॉपिक देखते हैं किस पे रखते हैं। नमस्कार सभी लोग।